अगर रात के सन्नाटे में कोई आपकी रिक्शा के पीछे बैठकर धीरे से बोले, शीशे में मत देखना, तो समझ लो आप कैडबरी जंक्शन पर हो। थाने का कैडबरी जंक्शन। दिन में ट्रैफिक, हॉर्न और भीड़, लेकिन रात गहराते ही वही जगह अजीब सी शांत हो जाती है। उस रात रमेश अपनी रिक्शा लेकर सिग्नल पर खड़ा था। सड़क लगभग खाली थी, लाल सिग्नल। तभी उसकी रिक्शा के सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत आकर खड़ी हो गई। चेहरा बिल्कुल साधारण, नजरें नीचे, आवाज बहुत धीमी। कड़वा नाका छोड़ दोगे? रमेश ने बिना सोचे हां कर दी। औरत पीछे बैठ गई, रिक्शा चल पड़ी। कुछ ही सेकंड में रमेश को बेचैनी होने लगी। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। तभी पीछे से आवाज आई, शीशे में मत देखो, आगे चलाओ। रिक्शा अपने आप घूमती हुई फिर उसी सिग्नल पर आकर रुक गई। वही कैडबरी जंक्शन, वही अंधेरा। अब वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। काली गीली आंखें, बिल्कुल खाली। वो धीरे से बोली, यही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आज भी सिग्नल हरा होता है, लेकिन कोई मुझे नहीं देखता। अगले ही पल वो गायब हो गई। आज भी कहा जाता है, अगर रात के वक्त कैडबरी जंक्शन पर कोई पीछे से धीरे से पूछे, छोड़ दोगे, तो शीशे में देखने की गलती मत करना। अगर कोई घर सालों से खाली हो, फिर भी हर रात उसकी खिड़की में रोशनी जलती दिखे, तो क्या आप दरवाजा खटखटाने की हिम्मत करेंगे? कुंदन बाग की एक सुनसान गली में वो पुराना बंगला आज भी खड़ा है। दरवाजे जंग लगे हुए, खिड़कियां टूटी हुई। लेकिन अजीब बात यह है, अंदर से कभी कभी परछाइयां हिलती दिखाई देती हैं। 2002 में उस घर में एक माँ और उसकी 2 बेटियां रहती थी। पड़ोसियों ने कई दिनों तक उन्हें बाहर नहीं देखा। फिर एक दिन घर से बदबू आने लगी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर जो देखा उसने सबको सन्न कर दिया। तीनों की लाशें अलग अलग कमरों में पड़ी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। केस को मानसिक बीमारी और आत्महत्या बताया गया। घर बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के 3 बजे लोगों ने उस घर की छत पर सफेद कपड़ों में 3 आकृतियां खड़ी देखी। कभी खिड़की में से कोई झांकता दिखाई देता, तो कभी अंदर से हंसी की हल्की आवाज सुनाई देती। एक बार एक लड़का हिम्मत करके अंदर गया। सुबह वो बाहर मिला, बेहोश। होश आने पर उसने बस एक ही बात कही, वो तीनों अभी भी वहीं रहती हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके घर में आए। आज भी वो बंगला बंद है, लेकिन अगर तुम कभी कुंदन बाग जाओ और रात को किसी खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें देख रही हो। उस रात मुझे लगा था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सोच बदल गई। मैं और मेरा दोस्त सिर्फ एक्सप्लोर करने गए थे। मालाड का पुराना सिम्पसन कब्रिस्तान। कोई भूत पकड़ने नहीं, बस रात का माहौल शूट करना था। समय लगभग 10:30। आसपास हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी, सूखे पेड़ों की आवाज और दूर से आती लोकल ट्रेन की गूंज। सब नॉर्मल लग रहा था। तभी हमें लगा जैसे पीछे कंकड़ दबने की आवाज आई हो। हमने सोचा कोई कुत्ता होगा। मैंने मोबाइल कैमरा पीछे घुमाया, कुछ नहीं। लेकिन 5 मिनट बाद वही आवाज फिर, इस बार साफ कदमों की आहट। हम दोनों रुक गए। मैंने धीरे से पूछा, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक मेरे दोस्त ने मेरा हाथ कस कर पकड़ा और बोला, तू अकेला अंदर आया था ना? मैं हंस पड़ा। हाँ। वो बोला,
तो फिर अभी जो औरत तेरे पीछे चल रही थी वो कौन थी? मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। हम बाहर निकल आए। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब फुटेज देखा, करीब 11:02 पर वीडियो के फ्रेम में साफ दिख रहा था, मेरे पीछे लगभग 10 कदम दूर एक औरत चल रही थी, सिर झुका हुआ। सफेद नहीं, साधारण सलवार कुर्ता। सबसे अजीब बात, उसके कदमों की आवाज तो थी, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई नहीं थी। वीडियो अचानक 11:04 पर कट हो जाता है। हमने फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी सोचता हूं, अगर वो सच में कोई इंसान था तो वो गायब कहां हो गया? कभी ऐसा हुआ है कि घर में आप अकेले हों, फिर भी किसी के रहने का सबूत मिल जाए? मैं नौकरी के लिए नए शहर में शिफ्ट हुआ था। एक साधारण सा किराए का फ्लैट लिया। बिल्डिंग पुरानी थी लेकिन सस्ती और शांत। पहले हफ्ते सब ठीक रहा। फिर एक सुबह उठा तो किचन की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद रात को बंद करना भूल गया। दूसरे दिन फ्रिज खुला मिला। तीसरे दिन सिंक में गिलास रखा था, जबकि मैं अकेला रहता था और पिछली रात बाहर खाना खाया था। मैंने खुद को समझाया, शायद थकान में याद नहीं रहा होगा। लेकिन उस रात सोने से पहले मैंने पूरा घर चेक किया। दरवाजा अंदर से लॉक, खिड़कियां बंद। सुबह जब उठा तो बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन चल रहा था। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। अब डर धीरे धीरे बैठने लगा था। मैंने टेस्ट करने के लिए एक काम किया। सोने से पहले दरवाजे के पीछे फर्श पर थोड़ा आटा फैला दिया। अगर कोई अंदर आएगा तो निशान दिखेंगे। सुबह मेरी आंख खुली तो दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजा अब भी अंदर से लॉक था, लेकिन आटे पर साफ पैरों के निशान थे, नंगे पैर। वो निशान दरवाजे से नहीं, मेरे बेड के पास से शुरू हुए थे और धीरे धीरे कमरे से बाहर किचन की तरफ गए थे। वापस आने के निशान नहीं थे। मैं जड़ हो गया। तभी पीछे से बाथरूम का दरवाजा बहुत धीरे धीरे चरमराया। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था, मैं कभी भी इस घर में अकेला नहीं था। मुंबई में कुछ इमारतें डराती नहीं, बस अजीब सवाल पूछती हैं। अगर लिफ्ट खराब हो और सीढ़ियों में कोई अचानक पूछ ले, आप रोज इतनी देर से आते हो, जबकि वो आपको जानता ही नहीं, तो वो सवाल सामान्य नहीं होता। उस रात करीब 1:30 बजे मैं ऑफिस से लौटकर मेहता बिल्डिंग पहुंचा। गार्ड ने नाम लिखा, कुछ नहीं बोला। लिफ्ट बंद थी। बोला, सीढ़ियों से जाइए। सीढ़ियों में रोशनी कम थी। हर फ्लोर पर एक ट्यूबलाइट, कुछ जल रही थी, कुछ बस दिखावे की। तीसरे माले पर पहुंचते ही मेरा मोबाइल अचानक नेटवर्क खो बैठा। उसी पल पीछे से आवाज आई, लिफ्ट आज भी खराब है क्या? मैं पलटा। एक औरत खड़ी थी, साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा। कोई डरावना चेहरा नहीं, बस बहुत सामान्य। मैंने कहा, हाँ खराब है। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आप रोज इतनी देर से आते हो? मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, आप मुझे जानती हैं? उसने जवाब नहीं दिया, बस सीढ़ियों की तरफ देखा और नीचे उतरने लगी। मैं ऊपर चला गया। उस रात कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह नीचे उतरते वक्त मैंने गार्ड से यूं ही पूछ लिया कि कल रात सीढ़ियों में कोई मैडम मिली थी क्या? गार्ड ने मेरी तरफ देखा, फिर रजिस्टर बंद किया और बोला, साहब, तीसरे माले की एक महिला 2 साल पहले इसी वक्त रात करीब 1:30 बजे सीढ़ियों से गिर गई थी। उस दिन भी लिफ्ट खराब थी। मैं हंसने की कोशिश की, पर हंसी निकली नहीं।
आज भी जब मैं तीसरे माले से गुजरता हूं, मेरा मोबाइल अपने आप नेटवर्क खो देता है। और अब अगर पीछे से कोई आवाज आती है तो मैं कभी पलट कर नहीं देखता, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ पूछे जाते हैं, जवाब देने के लिए नहीं।